सात संगत जी, ध्यान निरंकार जी। सात संगत जी, आप सभी का इस गुरु चर्चा में स्वागत है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि गुरु चर्चा में आप उपस्थित होते हैं। सात संगत जी, आज हमारे विचार का विषय है भक्तों का आचरण। सात संगत जी, आचरण इंसान को ऊंचे से ऊंचा उठा देती है और नीचे से नीचे गिरा देती है। किसी भी व्यक्ति या इंसान की शख्सियत को परखना हो तो उसका दूसरों के प्रति व्यवहार, उसका समाज में लेन देन, उसका रहन सहन, उसकी संगत, उसके विचार आदि सबको देखने से उसका चरित्र जो है, उसका आचरण हमारे सामने आ जाता है। साथ संगत जी, भक्त का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह समाज के हर क्षेत्र में सिर ऊंचा उठाकर चल सके। जो खुद लालची और स्वार्थी होगा, चोरी छिपे व्यभिचार करता होगा, उसके मन में बदले की प्रचंड अग्नि होगी और आंखों में मैलापन होगा, छल कपट होगा। साथ संगत जी, उसको ना ही संत महात्माओं की श्रेणी में शामिल किया जाता है और ना ही समाज की निगाह में वह चरित्रवान गिना जा सकता है। कहते हैं पाप चाहे 100 पर्दों के पीछे किया जाए, जरूर प्रकट होता है। जिस तरह से धरती में बोया गया बीज हवा पानी या पक्षियों के द्वारा कहीं कहीं दूर तक छिटक जाता है, उसको पौधे की शक्ल धारण करने में समय लग जाता है, परंतु बीज आखिर बीज होता है, वह एक दिन प्रकट जरूर होता है। इसी तरह से जो अज्ञानी लोग हैं, भूलवश कभी कभी जो प्रभु के भय में नहीं रहते हैं और मनमाने कर्म कर देते हैं, कहते हैं हमको कौन देख रहा है, लेकिन अपने गुनाहों को अपने धन बल के बल पे चाहे कुछ दिनों तक छिपा लें, लेकिन एक दिन वो समाज के सामने आता ही है। सत्संग जी, तब थोड़े समय की मिली जो वाहवाही होती है, वह जो है तिरस्कार में बदल जाती है। सत्संग जी, भक्तों का जीवन जो होता है, प्रभु परमात्मा के जानने के बाद इन सभी से दूर हो जाता है। जैसे मनोविज्ञान भी सच्चाई की पुष्टि करता है कि जो कार्य हम दूसरों से छिप छिप कर करते हैं, वे हमारे दिलो दिमाग से निकलते नहीं हैं। एक पाप को छुपाने के लिए हमें अनेकों पाप करने पड़ते हैं। बाबा गुरबचन सिंह जी का भी कथन है कि यदि कोई व्यक्ति चोरी करके घर आता है तो उसे रात को नींद नहीं आती। यदि वह हवा के झोंके से दरवाजा खड़के तो भी वह समझता है कि पुलिस उसे पकड़ने के लिए आ गई है और वह छिपना शुरू कर देता है। उसके अंदर का चोर उसे सोने नहीं देता है। जिसने चोरी नहीं की उसको किसी का भय नहीं होता और वह सुख की नींद सोता है। ऊंचे चरित्र के बारे में सत्संगत जी ग्रंथों में लिखा गया है कि हमने अपने अंधेरों में के बुरे कर्मों को त्याग कर रोशनी में लड़ने के लिए हथियार संभालने हैं। हमारा चरित्र रोशनी में रहने के योग्य हो, न कि रंगरलियां, ना नशेबाजी, ना व्यभिचार। केवल प्रभु को ही अपने हथियार के तौर पर प्राप्त करना है और शारीरिक वासनाओं की तृप्ति का ध्यान जो है छोड़ देना है, अर्थात हमें त्यागी बनना है। सत्संग जी, सभी गुरु पीरों ने अपने समय में मानवता का पाठ पढ़ाया। जो गुरसिक गुरु के आशय अनुसार अपना जीवन ढाल लेते हैं, उनकी पूजा होती है। सदाचरण की शिक्षा केवल रब्बी पुरुषों द्वारा ही संसार तक पहुंचती है। जैसे शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी निरंकारी संतों महापुरुषों को समझाते हुए फरमाया, पहले सदगुरु से सदा सच बोलना सीखो, क्योंकि सदगुरु बख्शनहार है, किसी का पर्दाफाश नहीं करता। फिर सभी गुरसिखों के आगे सच बोलो, क्योंकि वे भी अपने भाई की भलाई देखकर खुश होते हैं, बुराई नहीं चिताते। यदि सतगुरु के गुरसिखों से सत्य बोलने की आदत परिपक्व हो जाए तो फिर सारे संसार के सामने सच बोलना, ताकि वह मशहूर हो जाए कि निरंकारी कभी झूठ नहीं बोलते हैं। किसी गुरसिख से कोई छल कपट न करो, सदा उन्नति करोगे। इसी प्रकार संसार में किसी धोखे फरेब की पहल न करो, फिर आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता है। सत्संग जी, गुरु तो सदा ही अपने भक्तों को विकारों और
बदियों से दूर रहने की प्रेरणा देते हैं। यह आप भी गृहस्थ होता है और दूसरों को भी समाज में रहकर आदर्श गृहस्थी का जीवन बिताने के लिए रास्ता दिखाते हैं। सत्संग जी, जो भगत जो है गुरु के इन वचनों पर चलता है, सत्संग जी, वह वास्तव में सच्चा भगत होता है। एक गुरसिक आँख है कि आँख साफ और मन पावन होता है। गुरसिक्खी निभाने के लिए इस तमाम बातों का क्रियात्मक जीवन में ढालना अति आवश्यक होता है। आज निरंकारी मिशन अपने अनुयायियों को यही शिक्षा दे रहा है, सत्संग जी, जो पहले से ही संतों ने दिया है। जैसे कहा गया है, धन दौलत और बाल बच्चे सिर्फ इस दुनिया की जिंदगी की सजावट है, लेकिन नेक काम हमेशा रहने वाले हैं। तुम्हें अपने रब से भी नेक कर्मों का ही फल ज़्यादा अच्छा मिलेगा। नेक कर्मों का ही तुम्हें अपने भले की ज़्यादा उम्मीद रखनी चाहिए। सत्संग जी, जब गुरसिक तन मन धन की शक्तियों का मालिक इस संसार इसे निरंकार सदगुरु को मानता है तो अहम रूपी दीर्घ रोग से बच जाता है। जाति मजहब वर्ण का अभिमान भी त्याग कर नफरत रूपी विष से बच जाता है। गृहस्थ में रहकर भक्ति करने का मार्ग तो चाहे कठिन है, पर है सर्वोत्तम। इस निरंकार प्रभु को वंशंग महसूस करते हुए जब इंसान अपने इंद्रियों के भोग भोगता है तो वह भी सीमा और मर्यादा पार नहीं करता है। सभी गुरु पीर पैगंबर ने गृहस्थ में रहते हुए भक्ति करनी और उच्च आचरण को बनाए रखने का मार्ग दर्शाया है। सत्संगत जी, जैसे रुका हुआ पानी अपनी सीमाओं को तोड़ देता है, इसी प्रकार जो लोग गृहस्थ और संसार को त्याग कर भक्ति करने का प्रयास करते हैं, कभी कभी अपनी सीमाओं को तोड़ भी देते हैं, तो उनकी भी वही हालत होती है। संसार में वो भी नकारे जाते हैं। सत्संग जी, समय समय पर अपने आचरण को बनाए रखने के लिए संतों महात्माओं ने कुछ सिद्धांतों को भी बताया है। निरंकारी मिशन के द्वारा नशाबंदी, सादा सादी, आडंबर और दिखावे से बचना और नेक नियत से व्यवहार और व्यापार करना है। ऐसे ही सिद्धांतों का पालन हमें करते जाना है। सत्संग जी, गुरु पीरों के इतने समझाने के बाद भी यदि कोई सोचे कि मैंने प्रभु ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अब मुझे मर्यादा में रहकर कर्म करने या अच्छे आचरण की क्या आवश्यकता है, तो उन्हें बाबा गुरबचन सिंह जी के बताए द्वारा निर्देशों पर चलना होगा। सत्संग जी, क्योंकि जो पीरों पैगंबरों ने हमें निर्देश दे दिया, आदेश दे दिया, अगर उसको हम आनाकानी करते हैं, उस पर हम नहीं चलते हैं, तो सत्संग जी हम भक्ति से भी जाते हैं और समाज से भी चले जाते हैं। इसलिए सत्संग जी, आइए हम सभी जो है अच्छे आचरण का पालन करें, अपने जीवन को अच्छे आचरण के द्वारा ढालें, जिससे हमारी भक्ति पावन हो।